का एक विषय जो NHI से जुड़ा हुआ मामला है। हमारा गेस्ट हाउस पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ विषय पर आप लोगों का कई विषय न्यूज चैनल पर चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया। अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सेक्रेटरी संजीव जी के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक कर करके हमने जानकारी प्राप्त की कि NHI के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए एक बार ना? हाँ। उसके बाद फिर किए? हाँ, 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है सर? व्हाट्सएप कॉल है। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं।
लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है, ये मंत्री अभी कौन अभी है? सुनिए, ये पूरी विषय को सुनिए। मंत्री तो अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहां पर है। उस समय जब मंत्री यहां के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जो जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया। ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो भी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहां से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभिनेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ है, तो क्या ये आपके आप्त सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं और हमको तो
जो यहाँ पर ऐसी है जो इंचार्ज होता है, उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। कौन तीन अधिकारी हैं? प्रदीप को भी ना एक बता रहे ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचआई के हैं? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत। धर्मकांत, सिर्फ धर्मकांत या धर्मेंद्र कुमार? धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार, धर्मकांत, धर्मकांत और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बोलाइए तो सेक्रेटरी तनिक ना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है, तीनों को जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है, विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन क्यों था? और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया? सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित। हाँ, धर्मेंद्र, इसी का नाम जरा बता। प्रदीप तो हो गए। दूसरा नाम क्या बोला? है? ये रूम क्या जो आपका विभाग है, ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था, अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये को सस्पेंड क्यों क्या? किया गया? उमेश राय उसका नाम है, क्या है, सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इसको भी आपने इस मामले में किया? हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय। उमेश राय, उमेश क्या नाम बताया? उमेश राय। अधीक्षण अभियंता। रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया है? का क्या भूमिका है? इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के एनएचआई के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। प्रीतम कुमार ने रखवाया, ठीक है, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ भी कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर वहाँ 440 लिखा हुआ है, तो आपका कहना है कि बिना लेटर के आवंटन, बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। हाँ, बीपीएससी के पदाधिकारी हैं आगे। एक बार पूछे तो कि बीपीएससी के पदाधिकारी। अच्छा, ये आवंटन का फिर नए सिरे से प्रोसीजर भी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया, और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए, तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई, ये घोर निंदनीय है, और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकते। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, फिलहाल गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा दिया। आज शाम को हम बैठेंगे अपने
अपर मुख्य सचिव के साथ सब पदाधिकारी के साथ विजय जी थोड़ा शॉर्ट जो प्रीतम कुमार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ प्रीतम कुमार है नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम लोग वहाँ पेपर लीक गिरोह से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का, या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है। इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य इधर से सर बारी से देखिए, बीच में रखिए ना, एक बार इस तरफ दिखाइएगा सर। एक ये है, थोड़ा इधर घुमा लें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं? अब तो सारा प्रमाण है। जिन लोगों को ले लेना, कॉपी दे दीजिए। कॉपी करा दीजिए सर, सबका कॉपी एक बार दिलवा दीजिए। फोटो ऐसा करेंगे, ये इधर उधर वाला भी अरे एक WhatsApp पर लेके सबको भेज देंगे। ग्रुप पे डलवा दीजिए ना। अरे कुछ नहीं, हम लाइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड में, हाँ, ले सबको दे दो। दीजिए सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना। हम अपने ग्रुप पे डलवा दीजिए। ग्रुप पर डाल देंगे। अच्छा सब निकाल और इन दोनों का ये पत्र भी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर तुम्हारा प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। कौन प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। सर मंत्री जी कौन है सर? इस पे सवाल उठ रहा है कि मंत्री जी, हाँ मंत्री जी अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ पढ़ दीजिए प्रीतम और सिकंदर रिश्तेदार हैं। भाई दोनों लाओ। अरे यार